जो सिंगर के साथ जो लोग थे वो सारे झूठ बोल रहे हैं। जो लड़की ने खुद स्टेटमेंट दी, एक जगह पे वो ये कहती है कि शशि सिंह उसको नौकरी दिलवाने के लिए कानपुर लेकर गई, मीडिया में स्टेटमेंट दी हुई है 11 जून की। वहीं अपनी कोर्ट में स्टेटमेंट दे रही है कि मैं तो पानी भरने बाहर गई थी और मेरा किडनैप कर लिया गया। जजमेंट पढ़ लीजिए, तथ्य पढ़ लीजिए, जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है उसको एक बार पढ़ लीजिए। जो पीड़िता की अपनी स्टेटमेंट्स में अलग अलग बयान है उसको पढ़ लीजिए। वैभव, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछती हूं कि 21 जून को माखी गांव में जो पंचायत हुई, जिसके बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जो सिंगर के साथ जो लोग थे वो सारे झूठ बोल रहे हैं। जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स आई हैं, क्या वो झूठ बोल रही है? जो लड़की ने खुद स्टेटमेंट दी, एक जगह पे वो ये कहती है कि शशि सिंह उसको नौकरी दिलवाने के लिए कानपुर लेकर गई, मीडिया में स्टेटमेंट दी हुई है 11 जून की। वहीं अपनी कोर्ट में स्टेटमेंट दे रही है कि मैं तो पानी भरने बाहर गई थी और मेरा किडनैप कर लिया गया। क्या ऐसे दो बिल्कुल अलग वर्जन्स, वैभव, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या हो सकते हैं? दीपिका जी, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है, देखिए जून 2017 में क्या हुआ था हकीकत में ना आपको पता है ना मुझे पता है। वो तो पीड़िता और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच की बात है, लेकिन पीड़िता और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच में तो कभी बात हुई नहीं। बात तो सिर्फ इतनी है, पीड़िता और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच में तो कभी बात हुई नहीं सर। ये लेकिन तो एक सच तो ये भी है दीपिका जी। मुझे नहीं, वैभव जी, आप मुझे एक बात बताइए। आप मुझे किसी के घर लेकर जाते हैं, वहां पे कोई अपराध हो जाता है, ये एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाता कि आप मुझे उसके घर लेकर गए हैं, आपको बरी कर दिया जाता है। जब स्टार्टिंग ऑफ द क्राइम ही एस्टैब्लिश नहीं हो पाया तो आप क्राइम कैसे एस्टैब्लिश कर दिया, मुझे बताइए। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था और पीड़िता तो के साथ कौन नहीं है? जैसे ही ये केस अटेंशन में आया, पूरी की पूरी कांग्रेस उनके साथ है, पूरा का पूरा मीडिया उनके साथ है। आज जब दिल्ली हाई कोर्ट ने तथ्यों को देखकर, मैं आपको एक बात वैभव, मेरी बात सुनिए। पहली बात जी। तो कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आया है, वो जेल से बाहर नहीं आया है, उसका सेंटेंस सस्पेंड किया है। और सेंटेंस सस्पेंड करने की दिल्ली हाई कोर्ट को, चाहे कितना भी एक्सट्रीम केस ना हो, जब आपको ये लगता है कि केस में बहुत सारे जो हैं त्रुटियां हैं, तब आप सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। पीड़िता बोल रही है दिल्ली हाई कोर्ट के जज बिक गए, आप ये बात मानते हैं? पीड़िता बोल रही है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिक गया, आप ये बात मानते हैं? सब लोग बिक गए, सिर्फ एक पीड़िता जो कि 4 तरह की डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रही है, सिर्फ वही सच है। लेकिन जवाब दीपिका जी, दीजिए आप मुझे वैभव। एक सवाल जो ये है कि अगर आप कह रही हैं कि वैभव, आप कुछ हुआ मुझे ही नहीं सिर्फ ये था। बात नहीं, वैभव, आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए, अगर आप आज, मैं आपको चांटा मारती हूं आपके सामने होते हुए, दोपहर को मारती हूं, क्या आप ये बोल देंगे कि नहीं उस टाइम पे रात थी? मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ वैभव, और कुछ नहीं पूछ रही। चलिए, आपकी ये वाली बात हमने सुन ली, हमारे दर्शकों ने भी सुन ली। मेरा ये सवाल है कि अगर सच में कुछ हुआ ही लोगों को नहीं ये था। पता ही नहीं है कि 2.5 महीने बाद कंप्लेंट फाइल करी गई थी। 2.5 महीने बाद उस दीपिका जी, गांव में जो भी, एक हाँ जी, मेरा सवाल, अगर कुछ हाँ, हुआ ही नहीं था तो फिर पुलिस पर इतना दबाव बनाकर क्यों रखा गया था? पीड़िता को मुख्यमंत्री आवास जो लखनऊ में है वहां पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा, उसके बाद जाकर पुलिस जागी थी और केस दर्ज हुआ था। यह भी तो तथ्य है। ये भी तथ्य है, लेकिन प्लीज वैभव ये अंडरस्टैंड कीजिए, एक छोटी जगह में जब इतना बड़ा कुछ हो रहा है, जिसमें एक नरेश का, एक शुभम का, एक शशि का, एक निधि का गैंग रेप केस में नाम जोड़ दिए गए। अब अच्छा, मुझे एक बात वैभव, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ। इस पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ठीक है? आप यही बोलना चाह रहे हैं ना, इस पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। नरेश तिवारी और शुभम जून को 22 जून को माखी की पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया था गैंगरेप केस में। आप बताओ कैसे भेज दिया? तब कैसे सुनवाई हो गई? किसके प्रेशर में सुनवाई हो गई तब? जवाब दीजिए मुझे। लेकिन एक 5 दीपिका जी, महीने जेल में, एक 5 जी महीने जी, जेल में रहता है, एक 3 महीने जेल में रहता है। कैसे सुनवाई हो गई उस समय पे? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 2.5 महीने बाद सबसे पहले कंप्लेंट करी गई। 4 जून को जो 2 बजे का वक्त दिया गया वैभव, उस समय पे उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखा दी कि वो माखी से कहीं दूर थे, एक इवेंट को अटेंड कर रहे थे।
उसके बाद भी जो है ये लोग एक के बाद एक टाइमिंग चेंज करके या ये चेंज करके वो चेंज करके जो है एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल गलती है, मैं मानती हूं यहां पे गलती है, लोकल पुलिस की 200% गलती है, लेकिन वो एक अंतर्द्वंद में थे। लेकिन एक जगह दीपिका जी पे एक पावरफुल इंसान था और एक जगह पे एक ऐसा कथन था जो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, जो 2.5 महीने बाद उठाया गया था। उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उनको पूरी तरह से केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। देयर इज नो डाउट कि यहाँ पे पुलिस की जो है, लोकल पुलिस की जो है बिल्कुल मिस्टेक है, लेकिन उसके बावजूद भी किस बेसिस पे कन्विक्शन हुई है, आप एक बार फैक्ट देख लीजिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.